जो आज एक रिप्लाई आया है, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक फाइल किया था, अपनी कंप्लेंट की थी फाइल रिगार्डिंग जो 2025 में अक्टूबर में राज्यसभा इलेक्शंस हुए थे, उनमें सवाल पूछा गया था। उसमें सवाल पूछा गया था कि जो वोट्स डाले गए हैं रजिस्टर्ड पार्टीज में, क्या उन सब पार्टीज ने अपने इलेक्शन एजेंट मुकर्रर किए थे और किन्होंने मुकर्रर किए थे और किस पार्टी ने नहीं मुकर्रर किए थे। आज उनको उसका जो है रिप्लाई आया है और शॉकिंगली, जो हमने पहले ही बोला था, वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना पॉलिटिकल एजेंट, अपना जो इलेक्शन एजेंट होता है वो अपॉइंट नहीं किया था, वो है जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जबकि तीनों जो मेजर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है या कांग्रेस है, तीनों पार्टीज ने अपने एजेंट मुकर्रर किए थे और वाहिद एक पार्टी है जो पीडीपी है जिसने अपना एजेंट मुकर्रर नहीं किया था। अब इस एजेंट का क्या काम है, अगर आपको ये मालूम होगा, जब भी राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक विप इशू करती है। विप क्या करती है कि आपको किस कैंडिडेट को वोट डालना है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो हमारा चीफ विप था, उसने जो विप इशू की थी, किस कैंडिडेट को वोट डालना है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से उनको वोट डालना है, वो विप इंश्योर करनी होती है इस एजेंट को, क्योंकि जो ये एमएलए वहां पर वोट डालते हैं, इनको तस्दीक करनी होती है अपनी वोटर को। वो तस्दीक कैसे होती है? वो तस्दीक होती है थ्रू दिस इलेक्शन एजेंट। एनसी ने भी तस्दीक करवाई, एनसी एमएलए से तस्दीक करवाई अपने एजेंट से, बीजेपी ने भी तस्दीक करवाई अपने एजेंट से, कांग्रेस का भी एजेंट था वहां पर जिसने तस्दीक की वोटर्स की, एक्सेप्ट फॉर जेके पीडीपी। और ये भी आपको मालूम होगा, इससे पहले पीडीपी ने कई सारे राज्यसभा इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, जिसमें इनके खुद के 3 मेंबर पार्लियामेंट भी एक बार बने थे। तो ये बात भी नहीं है कि इनको मालूम नहीं था, इनको मालूम था, उसके बावजूद इन्होंने अपना इलेक्शन एजेंट अपॉइंट नहीं किया था। और वो आज, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरटीआई रिप्लाई और कंसर्न डिपार्टमेंट से आज रिप्लाई आया है कि वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी जिन्होंने इलेक्शन एजेंट मुकर्रर नहीं किया था। और ये अब किसी को मालूम नहीं है कि पीडीपी एमएलए ने कहां पे वोट दिया। लेकिन मैं आपको वसूख से बोल रहा हूं, जो हम पहले से ही बोलते थे कि पीडीपी और बीजेपी का जो 2025 और 2018 तक जो अलायंस है वो आज भी बरकरार है। और सत शर्मा साहब जो इस टाइम पे मेंबर पार्लियामेंट बने हैं राज्यसभा में, वो पीडीपी की बदौलत ही बने हैं। वो पीडीपी ने बीजेपी को वोट डाला, आज एक्सपोज हो गई है पीडीपी। वो जो बुलंदबाग दावे करते हैं कि हम आर्टिकल एब्रोगेशन 370 को वापस लाएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन उनके एमएलए उसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने जम्मू कश्मीर में हमसे हमारे हकूक छीने, हमको नंगा करके रख दिया बीजेपी ने। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी जो ड्रामेबाजी कर रही है। आज उनके लीडर सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन, कर्टन के पीछे, ये वही पीडीपी है। किन वजूहात की वजह से इन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया, किन वजूहात की वजह से इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। आज मैं आपके जरिए से पीडीपी के लीडर से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये किया है, ये आपने पीठ में छुरा घोंपा कश्मीरी कौम का। आपने उसी पार्टी को सपोर्ट किया जिस पार्टी ने जम्मू और कश्मीर के साथ ज्यादती की। और आज आपको लोगों के कोर्ट में आना है, लोगों के कोर्ट में जवाब देना है। मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान तक ये बात पहुंचे और हर कोई पीडीपी के लीडर जहां भी जाए उनसे सवाल करे कि आपने वोट जो है बीजेपी को क्यों दिया।